उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए सज्जनों, एक बार आज फिर आप लोगों के बीच में सत्संग के माध्यम से हम सब लोग जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो आप कथा का, सत्संग का आनंद लें। आज हमारी चर्चा होगी, क्या ईश्वर है? और ईश्वर है तो क्या करता है और कहाँ रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। ईश्वर तो है, चाहे कोई माने या न माने, लेकिन ईश्वर तो है। ये पक्की बात है, सच्ची बात है। देखो, पूरा संसार ईश्वर ही बनाता है। हम सबको बनाने वाला सब ईश्वरी है। अनेक चीजें जो बनाई है ईश्वर ने बनाई है। केवल हमें कर्म करना होता है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, उनको बनाने के लिए, फिर प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना होता है। लेकिन हर चीज जो है ईश्वर का ही दिया हुआ है, ईश्वर का ही बनाया हुआ है, परमात्मा का ही बनाया हुआ है। तो चर्चा है हमारी कि क्या ईश्वर हैं, भगवान हैं। एक बार की एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी, कहीं पर लिखा हुआ था, बहुत पुरानी कथा है, कि एक जो है नेता था, नेता जो बिल्कुल अपने प्रतिज्ञा पर, निष्ठा पर जो है ध्यान रखता था। और उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, बिल्कुल धर्म के प्रति बड़ी निष्ठा थी उसकी पत्नी। बड़ा लगाव था, रात दिन जो है परमात्मा की भक्ति करती, मंदिरों में जाती, पूजा पाठ करती, धूप दीप से पूजन करती, चिंतन करती। उसका पति उसको बहुत समझाता, लेकिन वो नहीं मानती। उसने जो है बिल्कुल भी जो है पति की बात नहीं मानी। पति की बात जब नहीं मानी, बहुत समझाने के बावजूद भी, वो जगह जगह जाता। नेताओं का तो काम ही होता जगह जगह जाना, लोगों को जो है उपदेश दिया करता, भाषण दिया करता, बड़े लंबे लंबे भाषण देता। एक दिन किसी ने उससे कह दिया, भाई तू लोगों को तो भाषण देता है, लेकिन तू खुद के घर में नहीं संभालता। तेरे घर वाले तो तेरे बिल्कुल विपरीत चलते हैं। जब तेरे घर वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी बात नहीं मानते, तो हम क्यों माने तेरी बात? उसको बड़ा दुख हुआ कि भाई आप लोगों ने मुझे ये बात कह दी। और घर पर आया, अपनी धर्मपत्नी को समझाया। उसका लड़का भी बड़ा हो गया, तो जैसी माँ करती वैसे बेटा भी करता। बेटे को बहुत समझाया कि बेटा तो ऐसा क्यों करता है, तेरी माँ को समझा कि मत करे ऐसा, क्योंकि भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। जब ईश्वर है नहीं तो उसकी पूजा क्यों? और जो है ही नहीं उसकी पूजा होनी भी नहीं चाहिए। उसका क्या मतलब पूजा करने? नेता ने बहुत समझाया अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, लेकिन नहीं समझे कोई। एक दिन उसने क्या किया कि मेज पर जो है एक चित्र बनाकर रख दिया, और चित्र के साथ में जो कुछ रंग भी रंग रख दिए, ब्रश रख दिया। इतने पिताजी आए, पिताजी ने कहा, बेटा ये चित्र किसने बनाया? बोले, पिताजी
ये चित्र तो जो है हमने बनाया। पिताजी नहीं माने, बहुत समझाया, नहीं माने। एक दिन उसको बड़ा दुख हुआ और वो अपने दरवाजे पर जो है बैठ गया। उसके पिताजी ने उसको बहुत समझाया, बेटा कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं, बीज बोने से पेड़ उगता है, फल मिलता है, और जो है कीचड़ से कीड़ा पैदा होता है, कीचड़ से कीड़ा पैदा होता है, और वैसे ही जो है हम सब चीज जो है प्राप्त करते हैं। पृथ्वी, जलवायु, आकाश आदि सम्मिश्रण होने से संसार पूरा बनता है। कोई ईश्वर ने नहीं बनाया संसार को। संसार बनता है पृथ्वी जलवायु से मिश्रण होकर के। तो उसको बड़ा दुख हुआ, पिताजी नहीं मान रहे हैं, दरवाजे पर बैठ गया, चिंतन करता रहा क्या करूं। इतने में महात्मा जी वहां से जा रहे थे, और महात्मा को देखते ही उसने सोचा कि क्यों ना मैं महात्मा जी से पूछ लूं, ये तो बड़े समझदार होंगे। लेकिन उससे पहले ही महात्मा ने पूछ लिया, बेटा तो क्यों चिंता में बैठा हुआ है, क्या बात होगी, क्यों उदास बैठा है। तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी, महात्मा जी, मेरे मन में एक शंका है, मुझे ये बताइए क्या ईश्वर है, और संसार को बनाने वाला कौन है। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप कोई नहीं मानते, कोई इस बात को नहीं समझते। तो महात्मा ने कहा ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें अपने पिताजी की जब उसने सारी बात बता दी तो उसने कहा, बेटा मैं एक बात बताता हूँ, तुम ऐसा करना, मेज पर जो है रंग भी रख देना और एक चित्र बनाकर रख देना, और सारी बात समझा दी। आज जब जो है उसके पिताजी वापस लौट कर आए, उसके पिताजी ने देखा मेज के ऊपर रंग भी रखा हुआ है, ब्रश रखा हुआ है और चित्र बनाकर रखा हुआ है। तो पिताजी ने पूछा, बेटा ये चित्र किसने बनाया। तो बेटे ने कहा, पिताजी ये चित्र जो है हवा के द्वारा बना है, ये रंग मैंने यहाँ पर रखे हुए थे, इस रंगों के द्वारा जो है हवा चलने से पूरा चित्र बन गया। पिताजी ने कहा, कैसी बेवकूफ वाली बात करता है, क्या हवा से भी चित्र बनता है। अरे रंग ला करके हमें चित्र बनाना ही पड़ेगा, तभी तो चित्र बनेगा, ऐसे थोड़ी चित्र बन सकता है, ऐसे चित्र नहीं बन सकता। बिना हाथ चले हुए जो चित्र नहीं बन सकता। उसने कहा, पिताजी जब बिना हाथ चले हुए, बिना कर्म किए हुए जब हम चित्र नहीं बना सकते, तो क्या हवा, आकाश से संसार बन सकता है। इस संसार को बनाने वाला केवल ईश्वर है, ईश्वर ही बना सकता है और कोई अन्य नहीं बना सकता है। क्योंकि संसार जो बनता है वो केवल परमात्मा ही बनाता है, और परमात्मा का बनाया संसार, पूरा संसार आप देख रहे हैं, इसमें हम निवास कर रहे हैं, उसमें एक से एक चीजें बनाई हैं। खुद जो मनुष्य शरीर है, दुर्लभ शरीर है, इसको बनाया है। तो हमें जो है परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा है जिसने पूरा संसार बनाया है। जैसे हम बिना हाथ हिलाए हुए, बिना कर्म किए हुए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसी प्रकार जो है संसार भी नहीं बन सकता बिना ईश्वर के। भगवान ने ही इस संसार को बनाया है। ये पक्की निष्ठा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए अपने मन में हर किसी को कि परमात्मा है, उसका चिंतन करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। यही शिक्षा हमें प्राप्त जो है मिलती है कि परमात्मा है, ये पक्की बात है, विश्वास करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल।